दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, गाय को रोटी भी दी, कथा भी सुनी, सत्संग भी किया, मंदिर में दिया भी लगाया, अगरबत्ती भी लगाई, धूप बत्ती भी लगाई, प्रणाम भी करा, मंदिर में बुआरी भी काढ़ी, मंदिर में तुमने ज्योत भी जलाई, किसी भूखे को भोजन भी कराया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र भी दिए, तुमने 10,000 रुपये महीना कमाया तो सही, पुण्य तो कमाया, पर खर्चा भी तो देखो, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त, किसी को गलत बोल दिए, पुण्य समाप्त, किसी गलत जगह पर चले गए, पुण्य समाप्त, किसी के लिए निंदा श्रवण कर ली, पुण्य समाप्त। तो मरने से पहले हमारा पुण्य तो समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं मरने से पहले, पर जो शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण करी है, जो शंकर के मंदिर में एक दिया जलाया है, जो शंकर के मंदिर में एक ज्योत जलाई है, जो शंकर के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है, जो शंकर के मंदिर में तुमने बेलपत्र चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्र का स्मरण किया है, बेल के पेड़ के नीचे तुमने स्मरण किया शिव का या शंकर का स्मरण जहां तुम कर रहे हो, शिव पुराण में आदि कादिक जगह पर तुमने शंकर की अनुकूलता में जो दान धर्म पुण्य कथा स्मरण करा, वेद व्यास जी लिखते हैं वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, जिस दिन करा जाता है उससे वो दुगना होना प्रारंभ हो जाता है, दुगना होना प्रारंभ हो गया। जैसे बीमे की रकम जमा करी तो बीमे की रकम बढ़ते 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 तुम्हें अधिकता में मिल जाती है, उसी तरह शिव महापुराण में किया गया दान पुण्य सत्कर्म भजन, शंकर के दरवाजे पर दिया अगरबत्ती दीप जो तुम कर रहे हो, शिव के नाम का अनुमोदन जो तुम कर रहे हो, वो कभी समाप्त नहीं होता, भले कितना भी जीवन में पाप कृत्य करा हो। लंकाधिपति रावण मां जानकी को लेकर आ गए, अब रावण को मरना था तो नरक में जाना था, बोलो जाना था कि नहीं जाना था? इतना बड़ा पाप कर्म करा उसने, कितना छली है, कितना कपटी है लंकाधिपति रावण, तो उसको नरक जाना था, पर मरने के बाद नरक गया क्या वो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने शिव का स्मरण इतना कर लिया था कि मृत्यु अगर आती भी तो उसको देव अधिदेव महादेव को लेने आना ही पड़ता, क्योंकि शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया पुण्य, शंकर की शिव महापुराण को श्रवण करने वाला जो पुण्य है, शंकर के मंदिर में किया गया दान पुण्य स्मरण संकीर्तन दिया बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती या बेलपत्र या दूध या जल जो तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में वस्त्र पहना दिए हो, तो वो तुम्हारा पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। जो तुम शंकर की कथा को भले घर बैठकर टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पलंग पर पड़े पड़े सुन रहे हो, आधी रात को सुन रहे हो, दिन में समय नहीं मिल रहा तो आधी रात को सुन रहे हो, पर जो तुमने पुण्य किया वो तुम्हारा पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है, वो अजर अमर और वृद्धि करने वाला है, बढ़ रहा है। पुण्यता नहीं जा सकती। जैसे शिव मंदिर में किया गया पुण्य हजारों लाखों गुना हो जाता है, उसी तरह शंकर की चौखट पर शिव के द्वार में शंकर के मंदिर में किया गया पाप भी हजारों लाखों गुना हो जाता है। पुण्य भी वैसा है तो पाप भी वैसा है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के अंतर्गत केवल ओंकार शिव है। क्या है? केवल ओंकार शिव। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी जो शिव पुराण का मूल मंत्र दे रहे हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। शिव महापुराण का जो मूल मंत्र शिव पुराण में लिखा, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण। शिव महापुराण का